आप ना उस लड़के को वैसे ही उठा लें जिस तरह आपने पप्पू को उठवाया था। मतलब प्रॉपर गुंडा समझती हो तुम मुझे? हार में जाओ तुम, तुम्हारे फूल और तुम्हारी निम्रा। हाथ छोड़ो मेरा शामिर सिकंदर, ऐसे कौन से बात कर? हाथ छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लेटेस्ट एपिसोड इश्क मुर्शिद की इस हफ्ते की बहुत ही मज़े की रही। फजल बख्श के कैरेक्टर को लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो नाजरीन, लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि सुकैना और फजल बख्श ने मिलकर एक प्लान तैयार किया और उस प्लान पर बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से अमल किया गया। और इसी एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिला कि शिब्रा भी कहीं ना कहीं फजल बख्श को पसंद करती है या शायद उससे मोहब्बत करती है, जो कि वो खुद भी नहीं जानती। और शिब्रा की इस मोहब्बत को जानने के लिए शिब्रा की अम्मी ने भी इस एपिसोड में भरपूर साथ दिया और शिब्रा को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की कि शायद वो कहीं ना कहीं फजल बख्श को पसंद करती है, क्योंकि शिब्रा की अम्मी भी यही चाहती हैं कि शिब्रा का रिश्ता फजल बख्श से हो जाए। और फजल बख्श और सुकैना की प्लानिंग भी कामयाब होती हुई नजर आई, क्योंकि शिब्रा की मौजूदगी में सुकैना फजल बख्श को फोन कॉल्स करती रही और फजल बख्श ने जिस तरह से जिस अंदाज में बात की, शिब्रा को बहुत ज्यादा जेलसी फील हुई और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था कि बार बार उस लड़की का फोन फजल बख्श के पास क्यों आ रहा है। और खास तौर से फजल बख्श की इंग्लिश को तो लोगों ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, बड़ा मजा आया देखने वालों को। और नाजरीन, लेटेस्ट एपिसोड के बाद अब हमें आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि फजल बख्श उस फर्जी लड़की यानी जिसका नाम उसने शिब्रा को निम्रा बताया है, उससे मिलने जाने की प्लानिंग कर रहा होगा और शिब्रा को बुके दिखाएगा कि वो उससे मिलने जा रहा है और ये फ्लावर वो निम्रा के लिए लेकर आया और उसे देगा। शिब्रा को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होगी और उसे गुस्सा भी आएगा और वो उससे ये फ्लावर बुके लेकर फेंक देगी और उसे गुस्से में यही कहेगी कि भाड़ में जाओ तुम्हारे ये फूल और तुम्हारी निम्रा। और इस बात के जवाब में फजल बख्श की निहायत खूबसूरत एक्टिंग दिखाई जाएगी कि इसके फूल फेंकने से जैसे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और तकलीफ हुई है कि शिब्रा ने उसके लाए हुए फूल क्यों फेंक दिए, क्योंकि वो निम्रा के लिए लेकर आया था। और आने वाली एपिसोड में ही हम देखेंगे कि फजल बख्श सुकैना से यही कहेगा कि आखिर किस तरह से शिब्रा को सच्चाई बताई जाए और सुकैना उसे मशवरा देगी कि आप एक काम क्यों नहीं करते, उस लड़की को भी ऐसे ही उठवा लें जैसे आपने पप्पो को उठवाया था और उनसे अपनी बात मनवाई थी और वहां बुला के शिब्रा को प्रपोज भी कर दें और उसे अपनी सारी हकीकत बता दें। जिस पर शामिर सिकंदर उसे यही कहेगा कि इस तरह तो वो मुझे और भी गलत समझेगी, क्योंकि वो पहले ही दाऊद सिकंदर को पसंद नहीं करती और उससे जुड़े तमाम रिश्तों को वो गलत ही समझेगी और उसे लगेगा कि मैंने इतना बड़ा आदमी होने की वजह से उसे उठवा लिया है और उसके साथ गुंडागर्दी की है और इसका मतलब तो ये कि तुम भी मुझे प्रॉपर गुंडा समझती हो। जिस पर सुकैना उसे यही समझाएगी कि हमें किसी न किसी तरह तो सच्चाई शिब्रा के सामने लानी ही होगी। और नाजरीन, प्रोमो में हमें यही दिखाया गया कि शिब्रा शामिर सिकंदर के घर में बैठी हुई है और उसे वहां पे ये मालूम होगा कि उसे शामिर सिकंदर ने बुलवाया, तो वो पहले ही शामिर सिकंदर के नाम से बहुत ज्यादा गुस्से में होगी, क्योंकि उसकी नज़र में शामिर सिकंदर का इमेज कोई बहुत ही ज्यादा बुरा बना हुआ है। उसे लगा था कि वो कोई बहुत मगरूर और गुस्से वाला इंसान है, उसी वजह से उसने ये हरकत की है और शिब्रा को उठवाया है। तो शिब्रा पहले ही गुस्से में मौजूद होगी और जब शामिर उससे बात करने आएगा और उसका हाथ पकड़ के उससे कुछ कहना चाहेगा तो शिब्रा देखे बगैर ही उसे एक थप्पड़ मारेगी और थप्पड़ मारने के बाद जब उसकी नज़र शामिर पर पड़ेगी तो उसे पता चलेगा कि ये शामिर सिकंदर आखिर है कौन। फजल बख्श को देखकर वो हैरान और परेशान हो जाएगी। और नाज़रीन, ये भी मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें आने वाली एपिसोड में ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ये फजल बख्श का ख्याल हो कि अगर शिब्रा को उसने उठवा लिया तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। और ये भी मुमकिन है कि ये वाकई हकीकत हो और वाकई शिब्रा को सारी सच्चाई आने वाली एपिसोड में पता चल जाए। फजल इस बारे में हकीकत शिब्रा को पता चल जाएगी, जरूर या बताइएगा। सिर्फ चैनल ये को फजल बख्श का ख्याल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।